एलिस इन बॉर्डरलैंड नेटफ्लिक्स की उन सीरीज में से एक है जिन्होंने अपने अनोखे कॉन्सेप्ट, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल गेम से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता। सीजन 1 और 2 ने हमें टोक्यो की एक सुनसान रहस्यमयी दुनिया में ले जाकर खतरनाक खेलों और सर्वाइवल की कहानी दिखाई। सीजन 2 के अंत में अरिसु यानी र्योहे अरिसु और उसागी यानी युजुहा उसागी रियल वर्ल्ड में लौटे, लेकिन उनकी बॉर्डरलैंड की यादें मिट गईं। अब सीजन 3 जो मूल मांगा की सीक्वल एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई पर आधारित है, हमें फिर से उस डरावनी और रोमांचक दुनिया में ले जाता है। ये सीजन 25 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ और इसमें 6 एपिसोड्स हैं। क्या ये सीजन पिछली सीरीज की ऊंचाइयों को छू पाया? आइए डिटेल में देखते हैं। सीजन 3 की शुरुआत सीजन 2 के कुछ साल बाद होती है। अरिसु अब एक साइकोलॉजिस्ट बन चुका है, शायद क्वीन ऑफ हार्ट्स के गेम से प्रेरित होकर। उसकी शादी उसागी से हो चुकी है और वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है, लेकिन तभी एक ट्रैजिक इवेंट होता है। अरिसु एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है जब एक बिलबोर्ड उस पर गिरता है। उसका दिल 1 मिनट के लिए रुक जाता है और वो फिर से बॉर्डरलैंड में पहुंच जाता है। इस बार ये सिर्फ 6 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो इस रहस्यमय दुनिया में फंस जाता है। गेम 9 ऑफ हार्ट्स अर्थ इन्वेजन। इस बार बॉर्डरलैंड में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गेम है 9 ऑफ हार्ट्स, जिसका नाम है अर्थ इन्वेजन। ये गेम उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने प्रियजनों को बचाना चाहते हैं। गेम का वेन्यू है नेशंस थीम पार्क, जिसमें 6 हॉल्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर आधारित हैं। न्यूयॉर्क, यूरोपियन कंट्रीज, इजिप्ट, रशिया, कंबोडिया, अंकोर वाट और जापान, टोक्यो। हर हॉल का टेम्परेचर और माहौल उसी जगह से मेल खाता है, जैसे इजिप्ट में गर्मी और रशिया में ठंड। इस गेम में 6 प्लेयर्स हैं। र्योहे अरिसु, हमारा पुराना हीरो जो अब ज्यादा मैच्योर और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है। नाओमिची ताइगा, एक अकेला और अग्रेसिव कैरेक्टर जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। हिमारी हुरिकावा, एक स्मार्ट और इमोशनल लड़की जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। युजुरु हुरिकावा, हिमारी का भाई जो गेम में उसका सपोर्ट सिस्टम है। मसात्सुगु किटू, एक रहस्यमय कैरेक्टर जो स्ट्रेटेजिकली सोचता है। नानासे ओनुए, किटू का करीबी जिसके इरादे शुरू में समझ नहीं आते। गेम के नियम, हर प्लेयर को एक फोन मिलता है जिसमें 6 लाइफ कार्ड्स और एक डेथ कार्ड होता है, साथ ही बाकी 5 प्लेयर्स की तस्वीरें। हर राउंड में एलियंस अटैक करते हैं और प्लेयर्स को सेफ पॉड में घुसना होता है। सेफ पॉड में घुसने के लिए लाइफ कार्ड चाहिए जो सिर्फ दूसरे प्लेयर से रिसीव किया जा सकता है। एक राउंड में एक प्लेयर सिर्फ एक लाइफ कार्ड ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन मल्टीपल रिसीव कर सकता है। डेथ कार्ड किसी के लाइफ कार्ड को कैंसिल कर सकता है। अगर किसी को लाइफ कार्ड नहीं मिलता तो एलियंस उसे मार देते हैं। गेम तब क्लियर होता है जब सभी कार्ड्स यूज हो जाए और कम से कम एक प्लेयर सरवाइव करे। वायलेंस बैन है और सेफ पॉड की कैपेसिटी हर राउंड बढ़ती है। पहला राउंड 1, दूसरा राउंड 2, तीसरा राउंड 3। गेम का प्रोग्रेशन, हॉल 1 न्यूयॉर्क। पहला राउंड आसान है। अरिसु और ताइगा, हिमारी और युजुरु, किटू और ओनुए कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। कोई डेफ कार्ड नहीं यूज होता और सब सेफ रहते हैं। हॉल 2 यूरोप, यहाँ टेंशन बढ़ता है। एक्सचेंज, अरिसु से किटू, किटू से ओनुए, ओनुए से अरिसु, हिमारी से युजुरु। लेकिन ताइगा जो वायलेंस के खिलाफ नियम तोड़ता है, युजुरु को स्टैब कर देता है। ताइगा खुद एलियन से मर जाता है। अरिसु को अपनी पुरानी बॉर्डरलैंड मेमोरीज फ्लैशबैक में आने लगती हैं। हॉल 3 इजिप्ट, ओनुए से किटू, अरिसु से हिमारी। ओनुए युजुरु पर डेप्थ कार्ड यूज करती है और युजुरु अपने घावों से मर जाता है। हिमारी टूट जाती है। हॉल 4 रशिया, ओनुए से किटू, लेकिन डेथ कार्ड से नलिफाई। अरिसु और हिमारी एक्सचेंज, हिमारी किटू पर डेथ कार्ड यूज करती है जिससे ओनुए मर जाती है। हॉल 5 अंकोर वाट, अरिसु, हिमारी और किटू अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो एक डेड बॉडी जो शुरू में दिखाई गई रेप्लिका है पर डेथ कार्ड्स डंप करते हैं क्योंकि वो एलियन से नहीं मरती। 3 डेथ कार्ड्स उस पर यूज होते हैं। हॉल 6 टोक्यो, हिमारी से किटू, किटू से अरिसु, अरिसु से हिमारी। कोई डेथ कार्ड नहीं और तीनों सरवाइव करते हैं। गेम की चाल ये थी कि रेप्लिका बॉडी पर डेथ कार्ड्स यूज करके सभी सरवाइव कर सकते थे क्योंकि पॉड कैपेसिटी बढ़ रही थी। अंत में अरिसु, हिमारी और किटू रियल वर्ल्ड में लौटते हैं। अरिसु हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसागी ने उनकी बेटी को जन्म दिया है। परिवार का रियूनियन इमोशनल है और अरिसु कहता है, हम कार्ड्स नहीं, हम ह्यूमंस हैं। ये लाइन सीरीज की थीम को रीइंफोर्स करती है। अरिसु का आर्क, अरिसु इस सीजन में पहले से ज्यादा मैच्योर है।
उसकी साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग उसे गेम में स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करती है। उसकी पुरानी मेमोरीज का धीरे धीरे वापस आना कहानी में डेप्थ जोड़ता है। उसका उसागी और बच्चे के लिए प्यार गेम में उसकी मोटिवेशन है। नए कैरेक्टर्स, हिमारी और युजुरु का भाई बहन का रिश्ता इमोशनल कोर है। हिमारी का युजुरु की मौत के बाद टूटना और फिर स्ट्रॉन्ग बनना टचिंग है। टाइगा का अग्रेसिव नेचर और ओनुए का डबल क्रॉस गेम को ट्विस्ट देता है। किटू का साइलेंट स्ट्रेटेजिक नेचर उसे एक इंटरेस्टिंग प्लेयर बनाता है। पुराने कैरेक्टर्स, ट्रेलर और कुछ सीन में हमें पुराने कैरेक्टर्स की झलक मिलती है। एन अब फॉरेंसिक जॉब पर, निरागी रिकवर होकर हेया स्टडीज में और अगुनी डिप्रेशन से जूझ रहा है। बांडा अरिसु से मिलता है और उसे उसागी के बारे में बताता है। ये सीन फैन सर्विस की तरह है लेकिन कहानी में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। थीम्स, इंसानियत वर्सेस सर्वाइवल। गेम में लाइफ और डेथ कार्ड्स का कॉन्सेप्ट ट्रस्ट और बिट्रेयल की थीम को हाईलाइट करता है। प्यार और सैक्रिफाइस, अरिसु का उसागी और बच्चे के लिए मोटिवेशन, हिमारी का युजुरु के लिए प्यार, ये दिखाता है कि प्यार इंसान को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मेमोरी और आइडेंटिटी, अरिसु की वापस आती मेमोरीज ये सवाल उठाती हैं कि हमारी यादें हमें कितना डिफाइन करती हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी और डायरेक्शन, विजुअल्स और सेट डिजाइन। नेटफ्लिक्स ने इस बार भी प्रोडक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेशंस थीम पार्क के हॉल्स का डिजाइन शानदार है। इजिप्ट का गर्म और सुनसान माहौल, रशिया की बर्फीली सेटिंग और टोक्यो के नियॉन लाइट्स हर सीन को इमर्सिव बनाती हैं। एलियन अटैक सीन में सीजीआई अच्छा है लेकिन सीजन 2 के लेजर सीन जितना इंटेंस नहीं। म्यूजिक और साउंड ट्रैक इस सीजन में भी मूड सेट करता है। खासकर गेम के टेंशन सीन में बैकग्राउंड स्कोर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। इमोशनल सीन में सॉफ्ट म्यूजिक हार्ट टचिंग है। डायरेक्शन, शिन्सुके सातो का डायरेक्शन फिर से कमाल का है। वो सस्पेंस और इमोशंस को बैलेंस करने में माहिर है। हालांकि कुछ फैन का मानना है कि सिर्फ एक गेम होने की वजह से स्केल छोटा लगता है। फैन रिएक्शंस और क्रिटिक्स, एक्स पर फैन रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ फैन को अरिसु और उसागी की फैमिली स्टोरी और इमोशनल क्लोजर पसंद आया लेकिन कई को लगा कि सीजन 2 के बड़े बड़े गेम्स के बाद ये सीजन थोड़ा फीका है। जोकर कार्ड का मिस्ट्री अनसॉल्व रहना भी कुछ फैन को खला। क्रिटिक्स ने इसे 7.5/8 10 रेटिंग दी जिसमें प्रोडक्शन और एक्टिंग की तारीफ हुई लेकिन शॉर्ट स्टोरी और लिमिटेड स्कोप की आलोचना भी। पॉजिटिव्स, इंटेंस सस्पेंस, 9 ऑफ हार्ट्स गेम साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड और एंगेजिंग है। अरिसु का डेवलपमेंट, उसका मैच्योर और स्ट्रेटेजिक अप्रोच फैन फेवरेट है। इमोशनल डेप्थ, फैमिली और लव की थीम्स दिल को छूती हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी, विजुअल्स और सेट डिजाइन टॉप नॉच है। नेगेटिव्स, शॉर्ट लेंथ, सिर्फ एक गेम होने से सीजन जल्दी खत्म लगता है। जोकर कार्ड मिस्ट्री, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। लिमिटेड स्केल, पिछले सीजन्स के बड़े टूर्नामेंट्स की तुलना में छोटा लगता है। कम पुराने कैरेक्टर्स, फैन फेवरेट्स जैसे चिशिया और क्वीना को ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था। क्या सीजन 4 आएगा? मांगा एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई यही खत्म होता है और सीजन 3 कहानी को अच्छा क्लोजर देता है। लेकिन नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री देखें तो वो पॉपुलर सीरीज को ओरिजिनल स्टोरीज के साथ बढ़ा सकते हैं। जोकर कार्ड का अनसॉल्व मिस्ट्री एक हिंट हो सकता है। फैंस एक्सपर्ट डिमांड कर रहे हैं लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और निष्कर्ष, रेटिंग 8/10। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एक इमोशनल और सस्पेंसफुल क्लोजर है जो मांगा फैंस को खुश करेगा। ये सीजन 1 और 2 की तरह भव्य नहीं लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ, कैरेक्टर मोमेंट्स और प्रोडक्शन क्वालिटी से देखने लायक बनाते हैं। अगर आप अरिसु और उसागी की जर्नी के फैन हैं तो ये सीजन आपको निराश नहीं करेगा लेकिन अगर आप बड़े स्केल गेम्स और ज्यादा ट्विस्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद थोड़ा कमी महसूस हो। आपको क्या लगता है? क्या आपको ये सीजन पसंद आया? क्या आप सीजन 4 चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं और अगर अभी तक नहीं देखा तो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करें।